जितना सुरक्षित हिंदू है उतना सुरक्षित मुसलमान भी है। कट्टरपंथियों ने तो पूरी कोशिश कर रही थी कि यूपी में किसी तरह से दंगे हो जाएं। हमारे मुसलमान भाई बाहर निकलकर जुम्मा का नमाज भी शांतिपूर्ण तरीके से अदा करते हैं और हमारे हिंदू भाई तो खुलकर होली खेलते हैं। तो यही तो है। और पहले क्या था, तो हिंदुओं होली नहीं मनाओगे। जिस प्रकार से संभल की जो विवाद था, किस प्रकार से संभाला योगी जी ने, उसकी भी मैं कहता हूँ प्रशंसा करनी चाहिए। गुंडा मतलब जिसने भी अगर गुंडागर्दी करने का काम किया तो उसके ऊपर बुलडोजर चल जाता है, इसमें कहीं रोकथाम नहीं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यूपी में सबसे ज्यादा अगर कोई सुरक्षित है तो वो मुस्लिम सुरक्षित है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। देखिए, हिंदू मुस्लिम दोनों सुरक्षित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बाकी स्टेट से कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज़्यादा हिंदू सुरक्षित हैं। देखो, इनका बयान जो है वो पुष्टि, देखो इनका बयान अगर आपने पुष्टि करनी है इसके बयान की, तो आप ये देखिए, जब योगी जी की सरकार नहीं थी, अखिलेश के समय में वहाँ पे कितने ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे होते थे। जो डाटा कहता है अभी भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं, लेकिन 80% से अधिक सांप्रदायिक दंगे कम हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने बोला कि दोनों सुरक्षित हैं। देखो, एक समय था जब यूपी की राजनीति जो है ना, वो सिर्फ जातिवाद धर्म के इर्द गिर्द ही घूमती थी। यूपी और बिहार की जो राजनीति है वो धर्म और जाति के इर्द गिर्द घूमती है। सबसे अधिक यदि इनकाउंटर अगर यूपी में हुए हैं तो वो हुए थे मुलायम सिंह यादव के टाइम पे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती थी मायावती। इसके बाद सबसे कम कोई इनकाउंटर हुए वो अखिलेश के टाइम पे होते 40 इनकाउंटर। तीसरे नंबर पे योगी जी आते हैं, जिन्होंने इनको कहते हैं ना बुलडोजर चला रहे हैं, इनकाउंटर कर रहे हैं। लेकिन हम कंपैरिजन तो पिछली सरकार के साथ ही किया जाएगा ना। अगर यदि किसी का कंपैरिजन करेंगे तो एक समय था जब बोलते थे तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ये डायलॉग सुनने को मिलते थे। क्या बोलते थे कि मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ के जय श्री राम। ये वाले डायलॉग चलते थे जब भी चुनाव आते थे। अब ये अखिलेश यादव क्या ले आए, पहले बोलते थे माय कॉम्बिनेशन, अब ये बात करते हैं पीडीए की, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अगड़ा कहाँ है इसके अंदर? कहने का मतलब ये हुआ सांप्रदायिक धर्म जाति की जो राजनीति है वो ये कर रहे हैं इंडिया अलायंस वाले। योगी जी जो हैं वो तो देखो, वो जो मोदी जी कहते हैं कि मुस्लिम के बच्चे के एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में कुरान होनी चाहिए। इन्होंने ये बोला कि जो अवैध मदरसे हैं जहाँ से कंप्लेंट आ रही थी, देखा ना मौलवियों की कैसी कैसी शिकायतें आ रही थी, कैसे कैसे कुकर्म किए जा रहे थे मदरसों के अंदर, क्या उसके ऊपर एक्शन ना लिया जाए? यदि किसी मदरसा के अंदर आप नकली नोट छापने की मशीन मिलेगी तो क्या उसके ऊपर आंखें मूंद ले सरकार? तो यदि मैं पिछली सरकार से कंपैरिजन करूं तो ये बात 100% सच है कि योगी जी ने जो कहा है कि उनके राज्य में इस समय हिंदू मुस्लिम दोनों सुरक्षित हैं, सांप्रदायिक दंगे कम हुए हैं और पिछली सरकारों से यदि कंपैरिजन करूं तो इनकाउंटर भी कम हुए हैं। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा सर। से बात करूंगा। क्या नाम है सर का? अजय जी, अजय जी। हाँ जी। ओके, योगी आदित्यनाथ का जो बयान है उसको कितना सही मानते हैं, जो कह रहे हैं कि मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है यूपी में? देखो, जहाँ मुसलमान हिंदू के एरिया में है वो तो सेफ है, लेकिन अगर हिंदू मुसलमान के एरिया में वो सेफ नहीं है। और हकीकत है ये। और रही बात, आप दिल्ली में देख लो, कई जगह विवाद चल रहा है। वहाँ एक पहले मकान खरीदा, उसके बाद उसके ऊपर मस्जिद बनाई, बरपन में शिव जी का मंदिर है। उसके बाद पीछे की साइड प्लॉट खरीदा, अब उसके ऊपर मस्जिद बना रहे हैं पीछे की साइड। अब उस पर विवाद चल रहा है और हनुमान जी की जयंती उन्होंने रोक दी थी 2-3 साल से। अब वो उस पर रमज़ान के महीने में पथराव भी हुआ था उसी गली के आसपास, वो आपने देखा भी होगा। तो अब आप बताइए कि मुसलमान तो हिंदू के एरिया में सुरक्षित है, पर मुसलमान के एरिया में हिंदू क्यों नहीं सुरक्षित है? तो इस पर भी तो वो होना चाहिए। रही बात, योगी जी जो कर रहे हैं वो सबके लिए बराबर कर रहे हैं। और अब तो बीजेपी की सरकार दिल्ली में भी है, अब तो दंगे नहीं भड़क रहे। उससे पहले क्यों भड़क रहे थे? क्योंकि इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है। जो विपक्ष में रहती है सरकार, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन जैसी पार्टियाँ इनके साथ खड़ी होती हैं। अगर पुलिस, हमारे योगी जी मोदी जी अगर इन पर एक्शन लेते हैं तो फिर ये कहते हैं जातिवाद को एक मुसलमानों को देख कर टारगेट करा जा रहा है या उन्हों को देख के, तो ये धर्म से जोड़ देते हैं। ये धर्म की राजनीति ख़त्म होनी चाहिए। अगर आप वो कर रहे हो तो सबके साथ करने चाहिए। अब आप मेरा मानना यही है कि बिल्कुल अभी तक तो दिल्ली में ठीक कर रही है, अब आगे भी करेगी। और जो नाम है, मेरे हिसाब से दिल्ली के कुछ नाम है मुगलों के ऊपर, वो चेंज हो जाने चाहिए, चाहे कहीं पे भी हो। क्योंकि मुगल तो रहे ही नहीं ना, भारत में मुगल है ही नहीं, मुगल चले गए।
अब मुगल चले गए तो अंग्रेज भी चले गए, और जब अंग्रेज चले गए तो उनके ही नाम के जो रोड है वो हमारे भारत के जो पूर्वज रहे हैं उनके ऊपर रोड के नाम होने चाहिए, उन जगह का नाम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अभी लेकिन दोबारा मेरा सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा अगर आरोप लगता है हिंदू मुस्लिम करने का तो योगी और मोदी पर लगाते हैं, विपक्षी पार्टियां हों चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो। देखो यही जो है जिन्होंने बोला सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, तो इंडियन अलायंस को मिर्चें लग गई इनकी। मुझे बताओ मोदी योगी जी जो योजनाएं हैं वो क्या किसी संप्रदाय को किसी विशेष समुदाय को मिल रही हैं? उसका लाभ सभी उठा रहे हैं, इवन कि अल्पसंख्यक ज़्यादा उठा रहे हैं, चाहे उनको वोट मिले चाहे ना मिले। देखो आपको मालूम है एक रामपुर शहर की घटना आई थी सामने जिसमें मोदी जी ने 240 घर मिले थे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, भले ही एक वोट ना मिला हो वहाँ पे, लेकिन उसके बाद क्या इन्होंने अपनी योजना कहा कि हम विशेष समुदाय को नहीं देंगे। मोदी जी योगी जी की जो भी योजना है उसका सबसे ज़्यादा फायदा अल्पसंख्यक को मिल रहा है। संभल की घटना का जिस प्रकार से संभल की जो विवाद था किस प्रकार से संभाला योगी जी ने, उसकी भी मैं कहता हूँ प्रशंसा करनी चाहिए। जो उन्होंने वहाँ पे डीसी पे लगाए थे, कट्टरपंथियों ने तो पूरी कोशिश कर रही थी कि यूपी में किसी तरह से दंगे हो जाएं, लेकिन कमेंडेबल जॉब करी वहाँ पे जो क्या नाम था उनका जो डीसीपी थे वहाँ के सी होते अनुज चौधरी जी। तो मैं कह रहा हूँ ठीक बोला योगी जी का जो बयान आया सामने कि उनके राज्य में हिंदू मुस्लिम दोनों सुरक्षित हैं, ये बिल्कुल 100% सही बात है। हिंदू मुसलमान दोनों सुरक्षित हैं यूपी के अंदर, योगी कह रहे हैं। बिल्कुल हिंदू मुसलमान दोनों सुरक्षित है उत्तर प्रदेश के अंदर। न मुसलमानों को कोई दिक्कत है ना ही हिंदुओं को कोई दिक्कत है। पहले 2017 से पहले क्या होता था देखते थे, किस तरह से एक पक्ष हिंदुओं के घरों को जलाने का काम करता था, किस तरह से महीने महीने दंगे होते रहते थे, ये पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। और अभी के समय हिंदू भी उतना ही सुरक्षित है जितना कि मुसलमान सुरक्षित है साहब, इसमें ना कोई संशय है ना कोई किंतु ना कोई परंतु। लेकिन बार बार उन पर जो आरोप लगता है वो हिंदू मुसलमान करने का लगता है, मस्जिद की मंदिर की राजनीति करने का लगता है योगी आदित्यनाथ पर। देखिए बिल्कुल हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगता है। हिंदू मुसलमान से तात्पर्य है साहब, अगर मोदी जी योगी जी का विकास, अगर मोदी जी योगी जी मिलकर सड़क बनाते हैं तो उस सड़क पर हिंदू भी चलता है मुसलमान भी चलता है, भूलिए मत। अगर मोदी जी मुफ्त का राशन देने का काम करते हैं तो अगर सुलेखा को देते हैं तो सलमा को भी देने का काम करते हैं। अगर मोदी जी योगी जी पक्के मकान बनाते हैं तो हिंदुओं के लिए भी बनाते हैं मुसलमानों के लिए भी बनाते हैं। अगर मोदी जी योगी जी एम्स का निर्माण कराते हैं, एयरपोर्ट का निर्माण कराते हैं तो हर धर्म के लिए, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई के लिए, सबके लिए करते हैं। लेकिन वही कर्नाटका में जहाँ कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार के उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम एक विशेष धर्म को आरक्षण देंगे। वहाँ दलित गायब हो जाता है, शोषित गायब हो जाता है, पीड़ित अगड़ा पिछड़ा सब गायब हो जाता है, विशेष धर्म को 4% का आरक्षण दे दिया जाता है। यहाँ तक नहीं, इसके बाद वो कहते हैं आरक्षण देने में अगर कोई कमी आती है तो भारत के संविधान को बदल देंगे, बाबा साहब के संविधान को बदल देंगे एक विशेष धर्म के लिए। तो साहब बाबा साहब ने तो कभी ऐसा संविधान बनाया नहीं था कि हम ये भारत में धार्मिक आधार पर आरक्षण मिले। धर्म का काम कौन करता है, हिंदू और मुसलमान वाजिबन कौन करता है, ये आपको पता चल गया मेरी इस बातों से। लेकिन सवाल इस बात का है कि जरूरत क्या पड़ी ये बयान देने की कि मुसलमान सुरक्षित है यूपी में। देखिए ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब रोज़ा होता है या जुम्मा होता है और होली आती है, उस दिन हमारे मुसलमान भाई बाहर निकलकर जुम्मा का नमाज भी शांतिपूर्ण तरीके से अदा करते हैं और हमारे हिंदू भाई तो खुलकर होली खेलते हैं। तो यही तो है उनका नमाज भी संपूर्ण रूप से हुआ और हमने होली भी मनाई। और पहले क्या था, पहले अगर आता था तो हिंदुओं होली नहीं मनाओगे, हिंदुओं पानी नहीं बहाओगे, हिंदुओं रंग नहीं चलाओगे, किसी के कुर्ते के ऊपर रंग नहीं पढ़ना चाहिए। अब तो साफ है भैया, रंग भी खेला जाएगा, नमाज भी अदा की जाएगी। तभी तो हमारे योगी जी ने कहा जितना सुरक्षित हिंदू है उतना सुरक्षित मुसलमान भी है। अरे साहब बुलडोज जब गाड़ी पलटी थी तो उस गाड़ी में पलटने वाला अपराधी कौन था, और जब गोलियों से जेल कोर्ट के बाहर
जब गोलियां लगी थी, गोली लगने वाला अपराधी कौन था, तो पूरी दुनिया और पूरे देश और पूरे उत्तर प्रदेश को पता है। गुंडा मतलब जिसने भी अगर गुंडागर्दी करने का काम किया, बहन बेटियों की तरफ आंख डालने का काम किया, धर्म के खिलाफ काम करने का काम किया, अगर किसी को नीचा दिखाने का काम किया, दलित को बांटने का काम किया, मंदिर मस्जिद के ऊपर कुछ करने का काम किया, तो उसके ऊपर, उसके घर के ऊपर पत्थर बुलडोजर चल जाता है। इसमें कहीं रोकथाम नहीं।